Hi students, welcome to the channel RK Kuswa English 563. Dear students, in the series of transformation of sentences, today our topic is interchange of assertive and interrogative sentences. तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में परिवर्तित किया जाता है। तो सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस को हम क्या बोल सकते हैं? स्टेटमेंट बोल सकते हैं। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को क्वेश्चन बोलेंगे। यदि अफर्मेटिव स्टेटमेंट होगा तो निगेटिव क्वेश्चन परिवर्तित होगा, यदि निगेटिव स्टेटमेंट होगा तो अफर्मेटिव क्वेश्चन में परिवर्तित होगा। और इसी का वाइस वर्सा, इसी का उल्टा, यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हमें असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना है तो निगेटिव क्वेश्चन को अफर्मेटिव स्टेटमेंट में और अफर्मेटिव क्वेश्चन को निगेटिव स्टेटमेंट में परिवर्तित करते हैं। तो आइए एग्जाम्पल्स को भी देखते हैं और स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे? स्टेटमेंट बोलते हैं। असर्टिव सेंटेंस इज इक्वल टू स्टेटमेंट। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर वर्ब आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा, मैनर प्लस टाइम आएगा। इस तरह का यदि वाक्य है, इस फॉर्मेट में है, स्ट्रक्चर में है, तो उस सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस कहा जाएगा। यदि शुरू में क्वेश्चन वर्ड आ गया या शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब आ गई तो क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, मैनर प्लस टाइम एट्सेट्रा, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क यदि लगा दिया तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है और इसे क्वेश्चन भी कहते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को क्वेश्चन कहते हैं, असर्टिव सेंटेंस को स्टेटमेंट कहते हैं और इनके ये स्ट्रक्चर्स हैं। असर्टिव सेंटेंस की शुरुआत सबसे पहले सब्जेक्ट, शुरुआत में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत में सबसे पहले या तो क्वेश्चन वर्ड आएगा या फिर हेल्पिंग वर्ब से उसकी शुरुआत होती है। तो अब देखते हैं, वही स्ट्रक्चर है यहाँ। अफर्मेटिव स्टेटमेंट यदि दिया है तो निगेटिव क्वेश्चन में चेंज हो जाएगा, निगेटिव स्टेटमेंट दिया है तो अफर्मेटिव क्वेश्चन में, निगेटिव क्वेश्चन है तो अफर्मेटिव स्टेटमेंट में और अफर्मेटिव क्वेश्चन है तो निगेटिव स्टेटमेंट में। ये इस प्रकार से परिवर्तन होगा यदि असर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाएंगे या फिर इंट्रोगेटिव से असर्टिव बनाएंगे। तो पहला एग्जाम्पल यहाँ दिख रहा है। पहला एग्जाम्पल है द अर्थ इज राउंड। द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है। तो इसका यदि हम क्या करेंगे? ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, इसको परिवर्तित करेंगे इंट्रोगेटिव में, लेकिन इसका अर्थ नहीं बदलना चाहिए, इसका सेंस नहीं बदलना चाहिए। तो हम क्या करें? द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है। इज द अर्थ नॉट राउंड, क्या पृथ्वी गोल नहीं है? तो पहला वाला सेंटेंस द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है, ये अफर्मेटिव स्टेटमेंट है और जब हमने इसे इंट्रोगेटिव में चेंज किया तो ये क्या हो गया? ये निगेटिव क्वेश्चन हो गया, यहाँ नॉट लग गया। तो अफर्मेटिव स्टेटमेंट किस में चेंज होगा? निगेटिव क्वेश्चन में। अगला है दूसरा एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ही कैन नॉट विन द मैच। ये निगेटिव स्टेटमेंट है। कैसा स्टेटमेंट है? निगेटिव स्टेटमेंट। निगेटिव स्टेटमेंट चेंज होगा अफर्मेटिव क्वेश्चन में। तो ये अफर्मेटिव, ही कैन नॉट विन द मैच, वह मैच नहीं जीत सकता है। कैन ही विन द मैच, क्या वह मैच जीत सकता है? तो इस प्रकार से ये परिवर्तन हो रहा है। सेंस में परिवर्तन नहीं हो रहा है बल्कि उसके स्ट्रक्चर में परिवर्तन हो रहा है। तीसरा सेंटेंस, द सन कैन नेवर सेट इन द ईस्ट। द सन कैन नेवर सेट इन द ईस्ट, तो कैन द सन एवर सेट इन द ईस्ट? द सन कैन नेवर सेट इन द ईस्ट, सूर्य कभी भी ईस्ट में नहीं अस्त हो सकता, सूर्य कभी पूर्व में अस्त नहीं हो सकता। तो यहाँ नेवर लगा है, निगेटिव सेंटेंस है। तो यदि स्टेटमेंट हमारा निगेटिव हो तो क्वेश्चन हमारा अफर्मेटिव हो जाएगा। तो कैन द सन एवर सेट इन द ईस्ट, क्या सूर्य कभी पूरब में डूब सकता है? तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि निगेटिव स्टेटमेंट को अफर्मेटिव क्वेश्चन में बदला जा रहा है और अफर्मेटिव स्टेटमेंट को निगेटिव क्वेश्चन में बदला जा रहा है। चौथा एग्जाम्पल देखते हैं, नो वन नोज यू। अब एक विशेष कंस्ट्रक्शन है कि यदि कोई इंडेफिनिट प्रोनाउन आया हुआ है सब्जेक्ट के रूप में, जैसे नो वन है, एवरीबडी है, समबडी है, नोबडी है, तो नो वन, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, इस तरह का यदि प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है तो उसका हम दो तरीके से उसको चेंज करेंगे। इंट्रोगेटिव बनाते समय हम दो तरीके अपना सकते हैं। पहला तो है कि हमने हेल्पिंग वर्ब, जैसे नो वन नोज यू, आपको कोई नहीं जानता, तो डज एनी वन नो यू, क्या आपको कोई जानता है? या फिर दूसरे तरीके बन सकता है, हु नोज यू, आपको कौन जानता है?
अब ये निगेटिव था तो अफर्मेटिव क्वेश्चन बन रहा है। नो वन नोज यू, हु नोज यू, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन बन रहा है। 5वां एग्जाम्पल देखते हैं, नन कैन अवॉइड इट। नन कैन अवॉइड इट ये निगेटिव स्टेटमेंट है, तो निगेटिव स्टेटमेंट अफर्मेटिव क्वेश्चन बदलेगा। नन कैन अवॉइड इट, कोई भी इसे अवॉइड नहीं कर सकता है। हु कैन अवॉइड इट, इसे कौन अवॉइड कर सकता है। तो यदि नन आ जाए, नो वन आ जाए, समबडी आ जाए, नो बडी आ जाए, तो उसके लिए हम हु का प्रयोग करेंगे। और यदि निगेटिव इंडेफिनिट प्रोनाउन आया हुआ है तो हूँ अकेले लगेगा। यदि अफर्मेटिव इंडेफिनिट प्रोनाउन आया है तो हूँ लगेगा और वो फिर निगेटिव बनेगा, नॉट लगेगा। 6वां एग्जाम्पल, एवरीबडी लाइक्स टू बिकम ग्रेट। हर व्यक्ति चाहता है महान बनना, हर व्यक्ति महान बनना चाहता है। हु डज नॉट लाइक टू बिकम ग्रेट, कौन नहीं चाहता वह महान बने। हु डज नॉट लाइक, तो एवरीबडी लाइक्स, तो एवरीबडी की जगह कर दिया हूँ और फिर डज नॉट लगाया, चूँकि ये अफर्मेटिव स्टेटमेंट है तो नेगेटिव क्वेश्चन बनेगा। 7वां एग्जाम्पल है, देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड। देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड, उनकी ग्लोरी, उनका वैभव कभी, उनके वैभव का कभी अंत नहीं हो सकता, कभी धूमिल नहीं हो सकता। तो अब इसको एक तरीका ये है कि हम इस हेल्पिंग वर्ब को पहले लगा दें, तो कैन लगाया, फिर देयर ग्लोरी किया और फिर एवर फेड, नेवर की जगह एवर कर दिया। चूँकि करते क्या है, इंट्रोगेटिव बनाते समय हम लोग निगेटिव स्टेटमेंट को अफर्मेटिव क्वेश्चन में बदल देते हैं। ये यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा है, ये गलत है, क्वेश्चन मार्क यहाँ लगेगा। तो देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड ये स्टेटमेंट है, निगेटिव स्टेटमेंट है, अफर्मेटिव क्वेश्चन में बदल गया। इसका एक और तरीका कर सकते हैं, हम वेन का प्रयोग करके बनाते हैं। यदि इस तरह का नेवर वाला भाव आता है तो हम वेन से भी बनाते हैं। तो वेन कैन देयर ग्लोरी फेड, वेन कैन ये स्पेशल कंस्ट्रक्शन है कि वेन कैन देयर ग्लोरी फेड, या तो ये वाला बनाए या फिर कैन देयर ग्लोरी एवर फेड, क्या उनका वैभव कभी धूमिल हो सकता है। अगला 8वां और लास्ट एग्जाम्पल है। ये लास्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं कि इट इज़ नो गुड टू हेल्प दिस पुअर मैन। इस गरीब आदमी की सहायता करना कोई ठीक बात नहीं। इट इज़ नो गुड, इसमें कोई अच्छाई नहीं। इट इज़ नो गुड, कोई अच्छाई नहीं, टू हेल्प दिस पुअर मैन, इस गरीब आदमी की सहायता करने। तो हो जाएगा, इसका क्या करेंगे, क्योंकि ये निगेटिव है और स्टेटमेंट के फॉर्म में है असर्टिव सेंटेंस से। यदि असर्टिव सेंटेंस नेगेटिव हो तो इंट्रोगेटिव बनाते समय क्या करेंगे, उसको अफर्मेटिव कर देंगे। तो इज़ इट एनी गुड, क्या इसमें कोई अच्छाई है, टू हेल्प दिस पुअर मैन, इस पुअर मैन की सहायता करके, या कोई भलाई है इस गरीब आदमी की सहायता करके। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। अब इसी को एक दूसरा तरीका है, व्हाट गुड इज इट टू हेल्प दिस पुअर मैन। व्हाट गुड इज इट टू हेल्प दिस पुअर मैन, तो व्हाट का यूज किया गया, इसके पहले 7 सेंटेंस में वेन का यूज किया गया। इस प्रकार से देख रहे हैं, कुछ स्पेशल कंस्ट्रक्शंस भी हैं, लेकिन जो हमारा रूट कंस्ट्रक्शन है, जिस तरह से हम बना रहे हैं, यदि कोई सेंटेंस सामान्य रूप से आया हुआ है तो हम हेल्पिंग वर्ब की शुरुआत में लगा करके, हेल्पिंग वर्ब शुरुआत में लगा करके और फिर उसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। और यहाँ स्पेशल कंस्ट्रक्शन में दिख रहा है कि वेन का भी प्रयोग कर सकते हैं और वाट का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि यदि असर्टिव सेंटेंस से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो अफर्मेटिव स्टेटमेंट, यदि सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव सकारात्मक हो तो उसको नकारात्मक प्रश्न में बदलेंगे, और यदि स्टेटमेंट हमारा नकारात्मक हो तो उसको सकारात्मक प्रश्न में बदलेंगे। तो जस्ट उल्टा करना है, नकारात्मक है तो सकारात्मक प्रश्न में जाएगा, सकारात्मक है तो नकारात्मक प्रश्न में जाएगा। तो आशा है कि आप अच्छे तरीके से समझे होंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ